फुलफिल करने के लिए आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थोड़ा सा बताइए। मेरे कैरेक्टर का जो नाम है वो है रितेश ठाकुर। और इस फिल्म में जो हम बात कर रहे हैं विमेन शेल्टर होम की, तो इस विमेन शेल्टर होम का मैं जो ऑनर हूँ वो मैं प्ले कर रहा हूँ। और देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत शरीफ इंसान है, बट अंदर से बहुत करप्ट है वो, बहुत लेयर्ड है। और यही कहानी है। और जहाँ तक रहा सवाल नीरज जी का, बढ़िया इंसान है, बढ़िया डायरेक्टर है एंड वेरी हेल्पफुल। और एट द सेम टाइम रिजिड नहीं है किसी भी बात को लेके, स्क्रिप्ट को लेके, डायलॉग को लेके, सीन को लेके। और जो चीज़ें डिस्कस होती हैं वो म्यूचुअल होती हैं, उसके बाद सीन शूट होता है। और अच्छा मज़ा रहा, जितना भी काम किया अभी तक हम लोगों ने, बहुत बढ़िया रहा। और मुझे लगता है कि ये जो साथ है आगे तक जाएगा। सर आप बताइए किरदार के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस था। जी, मैं आनंद वर्मा का किरदार कर रहा हूँ इसमें। ही इज़ अ पॉलिटिशियन और अपने हिसाब से बिल्कुल सही है वो, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव मेरे हिसाब से ज़्यादा व्यू पॉइंट होता है। एक आदमी जो काम कर रहा है उसके लिए सही होगा, दुनिया के लिए गलत हो सकता है। और करता है अपना सारा काम धाम। और ठाकुर जी का उसमें काफ़ी बड़ा हाथ रहता है हमेशा। नीरज जी की बात रही तो नीरज जी से मेरी मुलाकात एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक फेसबुक पे नितेश जिनने मेरी कास्टिंग एक्चुअली की थी इस फिल्म में, तो उनका मैसेज आया। और मैं बहुत ही नॉन सीरियस टाइप मीडियम मानता हूँ। सोशल मीडिया से कोई आपको कॉन्टैक्ट करे तो बोला सर मिलने आइए। मिलने आ गए, बातचीत हुई, और मुझे नहीं पता था ये मामला इतना सीरियस हो जाएगा। तो बस बैठे तो ऐसे कि 3 घंटे बाद सीधा साइनिंग लेके गए। नीरज जी इज़ वेरी गुड, वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स। और यही सबसे अच्छी बात है उनकी कि वो जनरली एक राइटर जब डायरेक्ट करता है तो बहुत टफ हो जाता है एक एक्टर के लिए काम करना, क्योंकि वो राइटर और डायरेक्टर दोनों की द्वंद्व जो चलते रहती है वो सेट पे आ जाती है। वो यहाँ एटलीस्ट नहीं होगा। सो एज एन एक्टर जो क्योंकि ये रियल इंसिडेंट्स पर है, डायरेक्टर का ब्रीफ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एन एक्टर, अगर आप दोनों बताए हैं। और थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन आपने आपकी तरफ से की थी किरदार के लिए। देखिए, ब्रीफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रीफ ही कैरेक्टर को उठाएगा, गिराएगा। जब तक ब्रीफ क्लियर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल किसी भी एक्टर के लिए वो परफॉर्म कर पाए। और मुझे नहीं लगता कि अगर ब्रीफ क्लियर नहीं है तो किसी भी स्क्रिप्ट को, अगर हम बात करेंगे, 100% पॉसिबल नहीं वो बन पाएगी जो वो चाहते हैं बनाना। तो यहाँ ब्रीफ की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ब्रीफ तो बहुत ही क्लियर था, बहुत ही डिटेल हमारी बातचीत हुई मेरे से। और फिर जब मैं निकल के यहाँ से गया, उसके साथ मैं कुछ दिन रहा कैरेक्टर के साथ, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। जो मैं सोच के सेट पे आया था ये लगभग लगभग वैसा ही था। जो हमारा डिस्कशन नीरज जी को मेरा हुआ था लगभग लगभग वैसा ही था। मतलब मेरी ज़िंदगी में थोड़ा शांत किस्म का ही हुआ, बट इसमें ये था कि इसमें अंदर से वो करप्ट है। तो वो मुझे लेकर आना था कि देखना भी शरीफ था भी वो करप्ट। तो उसका जो समावेश है वो मुझे लेके आना था। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से मतलब कामयाब हुआ हूँ। बाकी तो बाकी लोग बताएंगे। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली इनने। और एक्चुअली जब पहली रीडिंग हुई थी हमारी तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस समय एक बार स्क्रिप्ट में पढ़ चुका था, उसके बाद रीडिंग करने आए थे तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स उस दिन यहाँ थे। तो हमने वो फिल्म रीड कर ली थी, तो एक आइडिया लग गया था कि ओके कौन किस सुर में है, कहाँ पे क्या है, क्या ऊपर करना है, क्या नीचे करना है। और बाकी तो जब सेट पे जाते, नीरज जी की एक बड़ी कमाल की यानी आदत है, ये 2-3 सीन मुझे भेज दिए थे हमने पहले। फिर जब सेट पे गए तो हम उस हिसाब से तैयार थे, तो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको ना मैं लिख रहा हूँ। वो जो ओल्ड स्कूल बीपी सिंह साहब जैसे यस यस करते यस थे, यस यस सेट पे। सीआईडी या यस यस उस यस। ज़माने के, एंड इट्स वेरी टफ। तो बोले आधे घंटे आप लोग चिल करो, मैं आधे घंटे में सीन लिख लेता हूँ। सर वो सीन जो एक्चुअली था वो बिल्कुल नए ही बन के आ गया, और सेट पे ही लिखा गया और सेट पे ही परफॉर्म हुआ। थैंक यू सो मच। ओके सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, थैंक यू सो और मच। बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आ रहे हैं आप नफीसा की। थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को क्या है नफीसा, क्या कुछ होने वाला है, एज अ डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा
जो कोई अलग तरह का टॉपिक है? सर टॉपिक तो बहुत अलग है। और नफीशा जो आप देख रहे हैं वो मुजफ्फरपुर की स्टोरी है। रियल स्टोरी 2018 में घटित की कहानी। करीब 50 लड़कियों के साथ गलत हुआ था उस शेल्टर होम में, उसी की एक कहानी है। और देखा जाए तो हमने बस एक छोटी सी कोशिश की है उस दर्द को एहसास करने की। और जो वहाँ पे जो लड़कियों के साथ जो जो चीज़ मतलब जो चीज़ उनके साथ हुई थी, ये उसी को दर्शाती हुई कहानी लिखी गई है। 2-2.5 साल लगा कहानी लिखने में। हमने उन लड़कियों से बात किया, उनके चीज़ों को समझा, इसके बाद लिखा। इसमें कोई भी नकलीपन नहीं डाला गया है। कोई अपने हिसाब से पिक्चर बेचने की कोशिश नहीं की गई कि कुछ मसाला डाल दो ताकि पिक्चर बिके, ऐसा कुछ नहीं। हूबहू वही हमने जो किया है जो उसमें ऑलरेडी था। हमने इसका डायरी भी पढ़ा, उसमें जो लिखा हुआ था वही हमने ऑलरेडी स्टोरी के अंदर हमने आके स्टोरी बनाई। जैसे आपने कहा कि कुछ नकलीपन नहीं है, तो एज ए डायरेक्टर कितना रिसर्च करना पड़ा और क्या उन लड़कियों से मिलने का मौका मिला जो लड़कियां प्रताड़ित थी या फिर जो इस मतलब कुछ से गुजर चुकी जी थी? जी इस जी। बारे में कुछ- मुझे 4 साल लगा स्टोरी लिखने में। और लड़कियों से तो मैं करीब 1 साल तक मिला हूँ। हर एक डेट पे जब भी वो आती थी मुजफ्फरपुर में तो हम लोग मैं उनसे मिलता था। शुरू में तो मुश्किल हुई थी मिलने की, बाद में फिर मिलना जुलना शुरू हुआ। उसमें से जो 2 लड़की थी, कज़न थी, उसकी ये फुल स्टोरी जो नफीशा में है। तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो मैंने सुना था उसके बाद ही मैंने ये सोचा कि इसको लिखना ही है मुझे। वो जो दर्द जो उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसको लिखने की भी एक हिम्मत चाहिए थी, कि इतना आसान नहीं था इस सब्जेक्ट पे फिल्म बना लेना। बिकॉज ये आप सरकार के ख़िलाफ़ सब कुछ कर रहे हैं। आईपीएस इन्वॉल्व थे, प्रशासन इन्वॉल्व था, मंत्री, एमएलए, विधायक जितने भी लोग हैं सब ऑलरेडी इसमें थे। उनके खिलाफ़ जाके आपको स्टोरी लिखना और आप समझ लीजिए कि एक खुलेआम लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो देखा जाए तो बस दर्शक जो हमारे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारी लड़ाई है उसमें हमें सहयोग करना चाहिए ताकि हम इसको सफल बनाएं, उन लड़कियों को जो दर्द है उसको सामने लाएं। सर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो एज ए डायरेक्टर कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप किसी रियल इंसिडेंट्स पे कहानी बनाते हैं, सारे फैक्ट्स लोगों के सामने रखते हैं, तो उसको लेकर कितनी जिम्मेदारी थी और कितना चैलेंज था? कितने नर्वस थे, अगर इस बारे में कुछ बताया जाए? सर चैलेंज तो हर एक स्टोरी में लिखने पे होती है, बनाने पे होती है। एज अ डायरेक्टर पूछिए तो मैं 100% बोलूँगा कि जो मैंने किया है बिल्कुल सही किया है। कोई भी छल कपट उसमें नहीं दिखाया मैंने स्टोरी में। और चैलेंज तो यही है कि एक बार रिलीज़ हो जाए और दर्शकों को अगर प्यार मिलता है तो वो चैलेंज मेरा समझो कि सही होगा, नहीं तो दर्शक ही जानेंगे क्या है क्या नहीं। सर, मैंने देखा कि सारे नए कलाकार हैं, तो क्या पहले से ही मतलब डिसाइडेड था कि इस कहानी के लिए नए कलाकारों को मौका देना है? नहीं, नया कलाकार सिर्फ जो शेल्टर होम की जो बच्चियाँ हैं ना, वो सिर्फ नया है। बिकॉज वो इसलिए नया है क्योंकि अभी देखो नॉन को सब जानते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने नया जितने भी है वो सिर्फ शेल्टर होम की जो लड़कियां हैं उनको रखा गया है। तो बाकी हमारे कोई भी नया नहीं है, सब मास्टरपीस है। राइट। ऑल्सो अगर कहानी की बात करें तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से कलाकार हैं जिनसे जुड़ने का मौका मिला और कैसा एक्सपीरियंस रहा सारे कलाकारों का? देखिए सारे कलाकार जो हैं वो बहुत सीनियर हैं। और एक्टर में तो जैसे हमारे अक्षय वर्मा जी हैं, निषाद राजा राणा जी हैं, ये दोनों लीजेंड है, इनका प्रोफाइल बहुत बड़ा है। इन लोगों के साथ काम करके जितना अच्छा लगा है, जितना मुझे सीखने को मिला है, मैं और उन्होंने जो कैरेक्टर जिया है इस फिल्म में बहुत कम लोग कर पाते हैं। मुझे खुशी है कि मैंने जो कास्टिंग किया है वो सही किया इन लोग को लेके। और मुझे सहयोग बहुत मिला इन लोग का, शूटिंग से लेके अब जहाँ पे भी उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, खड़ा रहे। तो एक्टर बहुत सपोर्टिंग मिले मुझे। टीजर फिल्म का रिलीज हो चुका है, ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है और कब फिल्म रिलीज होगी, लोगों के बीच में आएगी, अगर उस बारे में कुछ बताएं? टीज़र हमने आज रिलीज़ किया है और
नेक्स्ट मंथ हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, उसके 15 या 20 दिन के बाद हम फिल्म रिलीज़ करेंगे। ओके, और कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है और बहुत ही जल्दी फिल्म देखने वाली है उनके लिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि नफीसा मेरी या फिर मेरी टीम की पिक्चर नहीं है। नफीसा पूरे इंडिया की पिक्चर है, और जितने भी लड़कियां हैं जो सताई गई हैं शेल्टर होम से, सब उनकी पिक्चरें हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें नफीसा को, ये आप लोग की पिक्चर है। मैंने तो सिर्फ शुरुआत की है, बाकी एंडिंग आप लोग को करना है। सपोर्ट आप लोग कीजिए ताकि ये पिक्चर घर घर तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। किस टाइप की कहानी है, डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या ब्रीफ था एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर? कितना चैलेंजिंग होता है जब किसी रियल इंसिडेंट्स पे कहानी होती है? फिल्म का म्यूज़िक जो है सिचुएशन के हिसाब से मोस्ट ऑफ देना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे सर, और थोड़ा सा बताइए म्यूज़िक के बारे में। सबसे पहले कुमार नीरज सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने एक बड़ी फिल्म में मुझे साथ में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म के अंदर जब इन्होंने स्टोरी मुझे जब बताया, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाने क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं। तो इनसे हमारी 1 महीने तक मीटिंग चली। मीटिंग होने के बाद फाइनली इन्होंने 2 गाना इस मूवी के लिए ओके किया। फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया। रितु पाठक सिंगर हैं, जिनके काफ़ी सारे हिट गाने हैं। वॉल्यूम कम कर, पप्पा जग जाएगा, नाम जलेबी बाई, ये सारे गाने हिट गाने हैं। और सेकेंड जो सॉन्ग है वो इशिता विश्वकर्मा है, जो सारेगामापा 2019 के विनर है और इंडिया गॉट टैलेंट की रनर अप है। तो उनके साथ भी एक गाना किया, सेट सॉन्ग है वो, और एक आइटम नंबर है। तो और इस गाने का कोरियोग्राफ हमारे गणेश आचार्य सर मास्टर जी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफी किया है। इनसे जुड़ के बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला। एक बड़ी फिल्म में काम करने का जो अवसर इन्होंने दिया, नीरज सर का मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मौका दिया। और देखते हैं अब आगे, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके ऊपर ही सारा कुछ होता है। हम लोगों ने जितनी मेहनत करनी थी हम लोगों ने कर लिया, और हमारे टीम के जितने भी मेंबर्स हैं बहुत ही लगन से सबने काम किया है। सबका धन्यवाद भी मैं कहना चाहूँगा कि सब मिलके जैसा काम किया, आगे जाके मैं समझता हूँ रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होना है। किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म का? मैं इसमें एक्चुअली निशान सिंह प्ले कर रहा हूँ, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जब ये स्टोरी आई थी, सो इट वाज बेस्ड ऑन अ ट्रू बेस्ड स्टोरी। तो जब मुझे इसके बारे में बताया गया था तो काफ़ी मैंने रिसर्च किया, और जो इसके राइटर है नीरज सर, हु इज़ द डायरेक्टर एज वेल, नीरज कुमार, कुमार नीरज जी, तो मैं उन्होंने मुझे नरेट की थी स्टोरी। सो आई लाइक इट। मैंने काफ़ी उस कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च किया, एंड उसके बाद वर्कशॉप्स हुए। सो कुमार नीरज सर ने मुझे काफ़ी चीज़ें हेल्प की टू गेट इन दैट टोन, बॉडी लैंग्वेज जो कैरेक्टर का था। एंड जब मैं सेट पे उतरा था तो मेरी काफ़ी चीज़ें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई कि कैसे उस बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना है एज एन एक्टर, कैसे आपको आपकी उस एक्टिंग को कैसे आपको रियलिस्टिक में कन्वर्ट करना है। सो इट हेल्प मी अ लॉट, एंड आई गिव माई बेस्ट टू प्ले द कैरेक्टर विच आई कैन प्ले इन इट। ओके, और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस से बस यही कहना चाहता हूँ कि बस आप वेट करिए, क्योंकि नफीसा बहुत जल्द आने वाली है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म मेड बाय कुमार नीरज सर, एंड वी आर होपिंग दैट इट विल गो ऑन अ वेरी गुड बेस। थैंक यू। ओके, पूरी टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट है जो मेंशन करना चाहें आप? हम लोग एक्चुअली दिल्ली में शूट कर रहे थे, नोएडा में। तो वहाँ पे जो क्लाइमेट वेदर था, इट वाज अराउंड 47-50। तो हम लोग एक्चुअली मार्केट में शूट कर रहे थे, तो इट वाज सो हीट कि मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 9-9 घंटा, 8-8 घंटा ना हम लोग सेट्स पे ही खड़े रहते थे, शॉट्स लग रहे थे। तो कभी भी हमें वो हीट लगी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जो टीम थी हमारे साथ, डायरेक्टर, डीओपी, सो दे वाज सो सपोर्टिव। को एक्टर्स, जैसे कि मेरी जो को एक्ट्रेस थी उपासना, सो शी वाज वेरी सपोर्टिंग टू मी। तो हम लोगों का बहुत मतलब वहाँ पे मज़ा आया था, एंड वी वर नॉट फीलिंग दैट हीट। हम लोग एंजॉय कर रहे थे, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड एज एन एक्टर क्या सीखा एट द एंड? बहुत सारे जो लेजेंडरी कलाकार हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं।
बहुत मतलब सीखने तो बहुत मिला। अक्षय सर, निशान सर, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। अनामिका जी, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। बीइंग सीनियर एक्टर्स, दे यूज्ड टू गिव अस टिप के आप लोग देखिए ऐसे करिए, तो वो हम उनको अडॉप्ट करते थे। और रात को जब पैकअप के बाद हम हमारे रूम्स में बैठते थे तो वी यूज़ टू रीड द स्क्रिप्ट, हम लोग स्क्रिप्ट रीड करते थे। तो हम लोग उसको कैसे मॉडिफाई अपने तरीके से कर सकते हैं और कैसे उसको नए तरीके से अपग्रेड करके कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो हेल्पिंग था वो था सर का, जो डायरेक्टर सर है, हमारे डीओपी। तो दे यूज़ टू, दे वर वेरी स्वीट विद अस के मतलब उनको पता है कि बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म एज अ लीड, तो बहुत हम्बल थे, बहुत काइंड थे एंड हमें टाइम देते थे कि नहीं आप करो, अपने हिसाब से करो। तो दे वर वेरी स्वीट। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म का। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। जब हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे, इट्स आई थिंक ये अप्रैल की बात है, अप्रैल और मई की बात है। तो हम लोग का एक बीच सड़क पे सीन था मारपीट का, जो मेरा और उर्जान का था, जो मेरा ऑपोजिट है। तो हमें याद है हम लोग जब रिहर्स कर रहे थे तो वो मारपीट में एकदम पूरे हाथ में निशान पड़ गए थे, रेड 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 रेड। तो वो मेरे लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था। और एज एन एक्टर क्या क्या ब्रीफ मिला था कुमार सर से, क्या क्या सीखा आपने एट द एंड? सीखा बहुत कुछ है, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि मेरा पहला प्रोजेक्ट है। और इसमें मेरी कास्टिंग ऐसे हुई थी कि मुझे किसी ने बोला था कि वहाँ पे जाके आप ऑडिशन दे आओ। तो मैं फर्स्ट डे जिस दिन मैं आई थी, मैंने उस दिन ऑडिशन दिया था, और दूसरे दिन मुझे सर ने बोला था कि आके आप एग्रीमेंट साइन करके जाओ। तो बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने, बहुत कुछ बताया है उन्होंने। जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पाई हूँ शायद उनकी वजह से ही कर पाई हूँ। और मेरा पहला प्रोजेक्ट है, और एट द सेम टाइम मैं इसमें नजीब खान सर के साथ काम कर रही हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ओके, नफीसा में किस तरह का किरदार निभा रही है आप, और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म का, अगर उस बारे में कुछ? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज ओवरऑल इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फॉर मी। और शूट में जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज अगर देखो तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो बड़ा है और लीड है। इट्स बेसिकली दो बहनों की स्टोरी है, तो मैं छोटी सिस्टर प्ले कर रही हूँ। और शायद शूट से जाने से एक हफ्ते पहले मैं फाइनलाइज हुई थी। पहले मैं किसी और के साथ कर रही थी, फिर 2 दिन पहले कोई और फाइनल हुआ था मेरे ऑपोजिट। सो मेरे ऑपोजिट जो है उर्जान है, तो स्टार्टिंग से हम दोनों ने उस जर्नी को एक साथ शुरू किया है। और जो मेरा कैरेक्टर है, जैसे कि स्पेशली शेल्टर होम का जो पोर्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत डार्क है, और ओवरऑल बहुत अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू सर। सो एज एन एक्टर कितना प्रिपेयर करना पड़ा आपके किरदार के लिए? जैसे आपने कहा कि नेगेटिव भी है और रियल लाइफ में आप ऐसी बिल्कुल नहीं है, तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी किरदार को लेके, और डायरेक्टर सर का क्या ब्रीफ था किरदार को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि पर्सनल लाइफ में जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो और अच्छी चीज़ें सोचते हो, और सडनली आपको कुछ ऐसा करने को मिले जो एक्चुअली आप अंदर से हो ही नहीं, तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। रही बात रीना के कैरेक्टर की, तो सेट पे जब मैं जाती थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर ये नीरज सर का कॉन्फिडेंट था, जिन्होंने इतनी मेहनत की हम सारे आर्टिस्ट पे, नॉट इवन मी, सब पे उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया, और हमें धीरे धीरे करके हमारे अंदर से वो चीज़ बाहर निकली जो हमें खुद भी एक्चुअली नहीं पता था कि हम ये कैरेक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फॉर मी इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, और मुझे बहुत एक्चुअली प्राउड भी होता है कि मैं इसको कर पाई। आई होपफुली कि लोग इसको लाइक करें, पसंद करें, और बस यही है कि जितनी मेहनत हमने की है वो मेहनत पूरी दुनिया पसंद करे, और सब हमें उतना ही सपोर्ट करें और उतना ही प्यार दें। तो प्लीज़ मेरा तो यही कहना है कि आप जाइएगा, इस फिल्म को देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और एज एन एक्टर क्या सीखा आपने एट द एंड जब आप फिल्म खत्म हो चुकी है? देखिए, एज एन एक्टर तो सीखना एक्चुअली मुझे लगता है कभी कम नहीं होता। हर दिन हम सीखते हैं, हमें हर दिन लगता है कि हमें कम आता है, हमें और करना है, बट कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन होता है जब आप कैमरे के सामने जाते हो, तो आपको लगता है आज आपने कुछ नया सीखा, आज आपने कुछ नया सीखा। बट
एक्टिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो तो आपकी उम्र जाती रहती है पर आप एवरीडे लर्निंग होती है। सो या एज एन एक्टर मुझे लगता है शायद मैं थोड़े और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले आऊँ अपने अंदर और अच्छा कर सकूँ। और कहीं ना कहीं हाँ एक चीज़ बोलूँगी कि एज ए एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैं और काम हो गई हूँ, या जो कहते हैं ना समझने की जो आपके अंदर जो होती है कि आप किसी चीज़ को समझ पाओ, आप किसी भी कैरेक्टर में कैसे जाते हो, ये चीज़ भी मैंने ज़्यादातर मतलब देखा जाए तो सेट पे सर ने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया कि आप कैसे करो, क्योंकि पहले जैसे हम थे कि अलग तरीके से हम काम करते थे, बट इस फिल्म के ज़रिए मेहनत करना और एक्टिंग को और उभारना, ये मैंने नीरज सर से सीखा है, क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है। और बस आई विश कि उन्हें मेरा काम पसंद आए और दुनिया को मेरा काम पसंद आए। बाकी रही बात एज ए एक्टर, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, हम हर दिन सीखते रहते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके किरदार के बारे में बताइए, नफीसा में किस तरह का किरदार निभा रही है और कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म में? मैं इस फिल्म में रीना का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि निगेटिव कैरेक्टर है। सो फॉर मी ये बहुत ही एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था, जो मेरे एक्चुअली जो मेरी जो पर्सनालिटी है उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो यस, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, और मैं एक्चुअली बहुत हैप्पी हूँ, और सम हाउ आई फील वेरी लाइक, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। सबसे बड़ी बात इसे बना रहे हैं हमारे कुमार नीरज सर, जिन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है, और ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। तो आई होप कि लोगों को हमारा काम पसंद आए, और ये फिल्म बेसिकली समाज के लिए एक मैसेज है, हमारी लड़कियों के लिए, हमारी जितनी भी औरतें हैं जो देश के अलग अलग कोने में बहुत ज़्यादा या किसी प्रॉब्लम में या सेक्रीफाइस कर रही हैं, आप जो भी कहें, उनके लिए ये मैसेज है। तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखिए। और हमारे डायरेक्टर और राइटर सर जो कुमार नीरज सर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है, और आई एम वेरी हैप्पी टू प्राउड ऑफ दिस बिग प्रोजेक्ट। ओके, सबसे पहले अपने किरदार के बारे में बताइए, नफीसा में किस तरह का किरदार निभा रही है और कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म का? मैं इस प्रोजेक्ट में शोभा का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो काफ़ी बहादुर लड़की है शेल्टर होम में। और उस लड़की का मतलब ऐसा है कि मैं खुद प्राउड फील करती हूँ उस लड़की के लिए, क्योंकि क्या है ना कि वो लड़की खुद उस चीज़ में फंसी हुई है, उस शेल्टर होम में। उसको खुद को भी वहाँ से निकलना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाकी सब लड़कियों को वहाँ से बाहर निकालना चाहती है। और प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट प्रोजेक्ट है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कुमार सर जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, इन्होंने डायरेक्ट की है, और बाकी पूरी टीम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सब ने बहुत सपोर्ट किया मेरे लिए। पहला प्रोजेक्ट था तो काफ़ी एक्साइटेड भी थी, काफ़ी डरी हुई थी, और एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। थैंक यू। आपके किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ, और थोड़ा सा बताइए कि ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आ गया सर के साथ काम करके। मतलब ही इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंड। अच्छे से डायरेक्ट करना, सीन बताना कि कैसे आपको क्या करना है, सब मज़ा आया करके सर के साथ। पहले तो बहुत लोग कैरेक्टर क्या क्या कैरेक्टर निभा रही है? मैं शेल्टर होम में फंसी हुई एक लड़की का कैरेक्टर कर रही हूँ। सो जैसे उनके साथ क्या ट्रीट होता है, कैसे क्या होता है, सो वैसा वैसा कैरेक्टर है। अच्छा लगा करके। बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम कर रही है, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लर्निंग, क्या 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 सीखा आपने उनसे? सर मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। इतने अच्छे, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो ये अपने आप में ही मतलब एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। एंड देन फिर उनके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो, वो तो एक बहुत ही बड़ी बात हो गई। एंड देन वो कैसे सिखाते, लाइक सेट पे ना पूरा फैमिली जैसा माहौल होता है। तो थैंक यू। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं, और अगर थोड़ा सा बताया फिल्म के बारे में? अगर नफीसा की बात करूँ तो ये एक तरह से मेरा पहला प्रोजेक्ट है, और इसमें मैं एक विलन का कैरेक्टर कर रहा हूँ। मतलब तो आपको जब मूवी आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि कैरेक्टर क्या है। और रही बात काम करके कैसा लगा, तो सच बोलो तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। जो मैं सिर्फ एक्टिंग जानता था, ठीक है, मैं एक्टिंग के बारे में जानता था, और जब काम मैंने किया और एक्टरों के साथ किया, इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ मैंने जब काम किया, तो मुझे मतलब काफ़ी कुछ पता चला कि आखिर एक्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो हमें देखना पड़ता है, जो हमें सीखना पड़ता है, और हम उस हिसाब से हम वो एक्टिंग करते हैं। तो फिर तो कुमार नीरज सर की तरफ से क्या ब्रीफ था, क्योंकि जो है नेगेटिव किरदार में आप, उनकी तरफ से क्या ब्रीफ था और आपने अपनी तरफ से क्या प्रिपरेशन किया था किरदार को? सर एक तरह से हमारे गुरु हैं, तो उनके ब्रीफ के बाद
ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो उनके ब्रीफ के बाद तो अपने आप काम होने लगता है। ऑल्सो क्या सीखा आपने जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं उनसे? एक्टिंग बोलूँ तो उनकी एक्टिंग कमाल की थी, और जो कैमरे के पीछे भी काम जो होता है उसके हिसाब से समझ के आप जो काम करते हो कैमरे पे, वो सारी चीज़ें, और जब आप उनसे बात करोगे, उनसे पूछोगे कि हमें ये चीज़ नहीं आ रहा है, आप अपने हिसाब से बताओ कि आप कैसे करते हो इसको, तो आपको पूरी डिटेलिंग में बताते हैं कि अगर आप कोई कैरेक्टर फील करना है तो आप कैसे करोगे उसको, ब्रीथिंग आपकी क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें जितनी भी एक्सपीरियंस एक्टर है सबको बताते हैं, तो काफ़ी हेल्प करते हैं उसमें हमारी। थैंक यू। सबसे पहले नफीसा के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म में? हाँ, मैं नफीसा में एक्चुअली मेरा नाम रवि रोहिंग्या है और मैं एक विलन का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मेन बात क्या है कि मैं विलन हूँ नहीं और एकाएक विलन का कैरेक्टर कराया जाता है, तो यहाँ पे सारा क्रेडिट जाता है मेरे गुरु कुमार नीरज सर को। सर डायरेक्टर हैं लेकिन वो मुझे सीखा है, वो हमारे गुरु हैं, तो टोटल जो भी है श्रेय उनको जाता है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और रहा बात ये नफीसा मूवी का, तो ये एक मूवी नहीं है, एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा कहानी है और दर्दनाक कहानी है, जिसे देखना ही चाहिए, सबको देखना चाहिए। और इसे एक मूवी के तौर पे इसे उतारा गया है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि इस मूवी को देखें और समझें। और क्या सीखा आपने? जो लेजेंडरी एक्टर्स थे, आपके गुरु तो थे ही डायरेक्टर साहब, लेकिन जो दूसरे एक्टर्स थे, लेजेंडरी एक्टर्स जो काम कर रहे थे उनके अंदर, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पे मेरे से भी बड़े बड़े कलाकार मिले, कुछ छोटे भी थे, और कहीं कहीं मैं बहुत जगह पे फंसा, तो बाकी जो एक्टर लोग थे मुझे निकालने का कोशिश की और मैं निकला। और रहा बात, मैं एक्टिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट होने के कारण मैं और भी छोटा मोटा किया था, लेकिन इतना बड़ा नहीं किया था। वहाँ पे जाने के बाद मालूम चलता है कि जो सीखते हैं वो अलग होता है और जो हम करते हैं वो अलग होता है। तो वहाँ पे एक बार ऐसा भी मेरे साथ हुआ। मैं जब कार ड्राइव कर रहा था, मैं कार ड्राइव करता भी हूँ, लेकिन वहाँ का जो कार था वो कुछ डिफरेंट था, और उस समय फाइट मास्टर ने मुझे ऑलरेडी पहले बता दिया था। और मतलब सेट का माहौल बहुत ही यूनिक होता है, अलग होता है। मैं सेट पे गया और एकाएक जैसे आपको बोला जाता है कि आपका कैरेक्टर है, तो आप जांच पड़ताल नहीं कर पाते हो, जो भी गाड़ी उठा के फटाफट चलाने लगते हो। मैं चलाया, मेरा एक्सपीरियंस किसी और गाड़ी का था, कोई और गाड़ी उठा लिया, बहुत ही डेंजरस कहानियाँ भी बन रही थी, लेकिन बनते बनते बच। तो मेन चीज़ ये होता है, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला मुझे। थैंक यू सो मच।